शुरुआत होने जा रही है। महात्मा गांधी की प्रतिमा की मौजूदगी वहां पर दिखाई पड़ रही है और वहां पर महात्मा के साथ ही इस पुष्पांजलि उन्होंने एक तरीके से की। उस कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है निखिल, जिस बात का जिक्र हम और हमारे तमाम मेहमान कर रहे थे कि भारत और भारतीयता का जो विचार है उसको आगे रखने में महात्मा गांधी किस तरीके से भारतीयता को आगे दुनिया के मंच तक लेकर गए हैं और उनकी प्रतिमा की मौजूदगी देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी कार्यांजलि से उस स्थल पर पहुंच गए हैं जहां पर अब योगा वो करेंगे। करीब 8000 लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में ये कार्यक्रम आप सीधा प्रसारण इसका देख रहे हैं। हमारे साथ राजीव डोगरा, पूर्व राजनयिक मौजूद है। राजीव जी, बहुत अहम है, महत्वपूर्ण है ये दृश्य जो आ रहे हैं। इसका काफी तमाम पहलुओं पर, रिश्तों पर और विश्व की राजनीति पर असर क्या पड़ेगा, आपका क्या आंकलन? गौरव का दिन कहा जाएगा और ये जो थोड़ा मैं पहले भी इसके ऊपर टिप्पणी कर चुका हूँ कि आज जब यूक्रेन में बम चल रहे हैं तो यहाँ एक मैसेज जा रहा है न्यूयॉर्क से ही नहीं बल्कि और देशों से और हिंदुस्तान से स्पेशली कि जो ब्रीद इन और ब्रीद आउट हो रही है, जो नेगेटिविटी ब्रीद आउट हो रही है, वो शायद एक मैसेज दे जो हमारे ऋषि मुनियों ने, अगर उनका पोस्चर आप देखें वो योगिक पोस्चर था। और कृष्ण ने गीता में 4 योगा के रहस्य बताए थे, जनन भक्ति योगा, जनन योगा और एक और फाइनली राजयोग। तो मतलब एक अनइंटरप्टेड जो प्रैक्टिस है लाइफस्टाइल की नहीं मतलब वे ऑफ लाइफ की, वो योगा है। तो आज जो जा रहा है मैसेज न्यूयॉर्क से वो पीसफुल प्रैक्टिस ऑफ लाइफ बेसिकली वो मैसेज है। और तभी इसको जो थीम है वो है वासुदेव कुटुंबकम। तो आई थिंक इसका असर कितना होता है, कहाँ तक पहुंचता है, यूक्रेन तक पहुंचता है या नहीं, पर थोड़ी देर के लिए लोगों को यह जरूर साबित करेगा कि कोई ऑल्टरनेट तरीका भी है जीने का, सिर्फ बॉम्ब भी नहीं है। यूक्रेन सुने ना सुने, लेकिन भारत जो महत्वपूर्ण ये है कि भारत एक ये अहम संदेश दे रहा है जिस तरह से। और जो अभी आप महिला देख रहे थे वो बोल रही थी, वो मशहूर बैलरीना है वहाँ की, जो खुद उनको जब इंजरीज हुई तो योग से उन्होंने उपचार किया और आज वो पूरा इस योग जो शिविर ये चल रहा है वहाँ पर, जिसमें प्रधानमंत्री भी हमारे होंगे, उसको वो लीड कर रही हैं। तो मेरा आपसे ये भी समझना था और आप इस पर टिप्पणी कर भी चुके होंगे कि भारत की स्थिति एक तरह से जो नगमा भी पहले डिस्कस कर रही थी, सॉफ्ट पावर के तौर पे और इससे मजबूत होगी। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि फिल्म जगत में तो भारत का नाम था ही, 50s से था, पर योग जो है इतना पॉपुलर नहीं हुआ था भारत के बाहर जितना अब कुछ सालों से, वो स्पेशली जब मोदी जी ने 2015 में इसका आह्वान दिया था यूनाइटेड नेशंस में, तब से एक अवेयरनेस ऐसी जागी है कि ये एक बन गई है इंटरनेशनल प्रैक्टिस। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले न्यूयॉर्क या लंदन या पेरिस में लोग योग नहीं करते थे, पर जिस तरह से सामूहिक तौर से ये कर रहे हैं और जिस तरह से इंडिया के साथ एसोसिएशन है, वो काफी महत्वपूर्ण नया मोड़ लिया है। जी सही कहा आपने। और जो सॉफ्ट पावर की बात हम लोग कर रहे हैं, एक ये जो आज दृश्य दिख रहा है राजीव डोगरा साहब, वो बहुत जैसे कहें हेवी ऑन ऑप्टिक्स है, बहुत ही बड़ा संदेश वहां से आ रहा है। सुनते हैं थोड़ा कि वहां पे इस समय क्या चल रहा है। प्रधानमंत्री को देख रहे हैं हम मंच पे, कुछ देर में ही ये कार्यक्रम शुरू होगा। On web TV and joining us today, Namaste. A very warm welcome to everyone. Happy International Day of Yoga 2023. This is the time that we've all been waiting for. The time has come for me to share how much we're deeply honored. We are so privileged to have with us today none other than the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji.
a distinguished world leader, and an ardent yoga practitioner. I'd like to remind everyone that it is Prime Minister Modi ji himself back in December 2014 who introduced the idea of establishing World Yoga Day to the UN General Assembly. A record number of 175 member states recognized yoga's universal appeal and adopted the landmark resolution proclaiming June 21 as International Yoga Day, the day of the summer solstice here in the north. So every 21 of June is World Yoga Day. This day provides people everywhere across the globe, all of us and everyone watching, an opportunity to reflect upon the countless benefits of practicing yoga. Indeed, an invaluable gift in the world from India's ancient tradition. We thank the Honorable Prime Minister of India for this notable initiative, which is now celebrated worldwide with enthusiasm and vigor. I will now begin the official part of today's event by requesting Ambassador Ruchira Kamboj, India's permanent representative to the United Nations, to the stage to deliver her opening remarks. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Mr. President of the General Assembly, Madam Deputy Secretary General, Mr. Mayor, distinguished ambassadors, distinguished guests, and all my dear friends and colleagues from this wonderful audience. Today's celebration is indeed very, very special. Prime Minister Narendra Modi will lead us in doing yoga here at the United Nations lawns. To put matters in perspective, it was under his leadership and under his guidance that 21st June was declared as International Yoga Day, and it is only fitting, therefore, that the inspiration behind the idea is with us today in this scenic, multicultural setting of the United Nations. Ladies and gentlemen, it is truly beautiful to see so many around the world gather in solidarity for yoga. It is not living with the burden of weight or the lightness of oblivion. It is a choice made with balance, an idiosyncratic beauty, timeless throughout the progress of humanity. Yoga has endured. It is truth beyond articulation, wisdom beyond time. I hope all of you will cherish 21st June this year and hold it close to your hearts, today and forever. Thank you. Thank you, Ambassador Kamboj, for your remarks. It's my turn now to invite the Honorable President of the UN General Assembly, Mr. Chaba Karoshi, for the stage. Honorable Prime Minister, Madam Deputy Secretary General, Mr. Mayor, Madam Ambassador, dear friends, Namaste. Yoga is a way of uniting mind and body, and also the environment and us. The most memorable university lectures I attended as a student many years ago were on cultural traditions of ancient Eastern civilizations. They helped me understand that we are part of nature, despite regarding ourselves as aristocratically detached from other creatures. I also learned that the energies in the universe and inside us abide by the same law,
a desire to achieve balance. Yoga changes our physical performance. But more importantly, it can spark in us different mental and intellectual performance. With the control that it teaches over ourselves, we learn how to make change and impact. Since that university lecture, I've been an admirer of yoga. I'm very proud of my daughter, who has already reached a high level of practice and is continuing her journey. Thanks to her, I understand better yoga's ethical guide. The guide which includes the principle of non-stealing, non-greed, non-hoarding, and non-violence. In other words, yoga's ethical guide to living is a guide to sustainability. Not overusing resources that belong to all of us. Not prioritizing short-term gains over planetary boundaries. And working for transformation. Our world needs balance, self-control, and creativity, just as it needs recognition of moral responsibilities and cherishing peace and justice. There are many ways to approach these aims. Yoga is one of the means, for which I have a special respect. I'm happy to be here with all of you today. But let me apologize in advance. I am not a yoga practitioner, and the positions which you will show might look very different from what I end up doing. Still, I'm here with an open heart and open mind. Thank you very much. Thank you, President Qureshi, for highlighting the transformative power of yoga and in such a very personal way. At this time, I would now ask that Mayor Eric Adams, the mayor of the city of New York, please take the stage. To Prime Minister Modi, to President of the General Assembly, to Deputy Secretary General, to Your Excellencies, to the तो Ambassador. ये न्यूयॉर्क सिटी के मेयर एरिक एडम्स जो इस समय बात कर रहे हैं और वहां पे लॉन में तमाम लोग बैठे हुए हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये यूनाइटेड नेशंस में कार्यक्रम हो रहा है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सांकेतिक इवेंट भी है। हमारे साथ जुड़ रही हैं पूर्व राजनयिक, अमेरिका में हमारी एम्बेसडर रह चुकी हैं मीरा शंकर जी। मीरा शंकर जी, ये जो हो रहा है वो भारत की ताकत और भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी की भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आपसे ये जानना चाहूंगी कि 21 जून को 21 जून को 2014 में जब ये प्रस्ताव गया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस चुना गया इस दिन को, उसके पीछे भी बहुत काम हुआ होगा और बहुत भारत की डिप्लोमेसी का भी काम हुआ होगा। कितना सिग्निफिकेंट था, कैसे हुआ ये सब जो हम आज देख रहे हैं? देखिए, ये योगा जो है उसकी पॉपुलैरिटी या लोकप्रियता काफी फैल रही है बाहर के देशों में। अमेरिका में जब मैं राजदूत थी तब भी 20 मिलियन अमेरिकी नागरिक योगा का प्रैक्टिस करते थे और आज देखने को आता है कि ये 34 मिलियन के करीब हो गया है और देशों में भी योगा काफी फैल रहा है। तो जो हम लोगों ने प्रस्ताव रखा कि एक इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाए यूएन में, तो वो माना गया और उससे जो है हमारा जो सॉफ्ट पावर है, सॉफ्ट डिप्लोमेसी, उससे उसको कुछ और शक्तिशाली होने की सहायता मिलती है। बिल्कुल मीरा जी, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि अब वहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज योगा के सिखाए जा रहे हैं।
यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ कोरिया में, चाइना तक में कहा जा रहा है। तो जो ये विस्तार हो रहा है हमारे योगा का, वो हमारी सांस्कृतिक विरासत जो है चली आ रही है, उसका भी विस्तार हो रहा है। उसका असर आप क्या देखती हैं, कितना लेवरेज इससे भारत को मिलता है? देखिए, एक तरीके से लोगों को एक फेमिलियरिटी भारत से भी हो जाती है, उनकी संस्कृति से, और जहाँ तक देशों के बीच में रिश्ते हैं तो जो आम नागरिक है उसके साथ भी ये एक जुड़ाव लाता है। जहाँ देशों के बीच के रिश्ते हैं वो तो अपने हित के ऊपर निर्भर रहते हैं, और सांस्कृतिक सहयोग जो है वो इतना महत्व नहीं रखता, पर वो मार्जिन्स पे इन्फ्लुएंस करता है। पर जो आम आदमी है उसको वैसे डिप्लोमेसी के बारे में इतनी दिलचस्पी नहीं है, पर वो योगा करता है या योगा के बारे में जानता है, तो एक तरीके से ये एक साधन है जिससे लोगों के बीच रिश्ते बनते हैं। जी, सही कहा आपने कि एक साधन है जिससे लोगों के बीच रिश्ते बन रहे हैं, और भारत के साथ जो एक जान पहचान है वो योग के जरिए और दूर दराज देशों में भी हो रही है। हमारे साथ यहाँ पे संथानम श्रीधरन भी मौजूद हैं, वो जुड़ रहे हैं और संस्थापक हैं चक्रा प्रोजेक्ट के। संथानम, ये दृश्य जब दिखता है कि यूनाइटेड नेशंस में योग हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी वहां पर हैं, इतने सारे लोग जुड़े हैं, तो एक योगा प्रैक्टिशनर के तौर पे, एक योगा गुरु के तौर पे आपको कितनी खुशी महसूस होती होगी कि तमाम युवा इससे जुड़ रहे हैं, विदेशी इससे जुड़ रहे हैं, योग की लोकप्रियता कितनी बड़ी है। इस तरह के इवेंट का कितना असर होता है योग की लोकप्रियता के फैलने पर भी? प्रणाम सब लोगों को, हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। जी, आपको भी। खुश इतना है कि आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल, इतना सारा विशेष आ रहे हैं। मैं 15 साल से सिखा रहा हूं, लेकिन 2015 में जब फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे स्टार्ट हुआ था, वहां से अब तक एवरी इंटरनेशनल योगा डे में मतलब लोग बढ़ते जा रहे, लोगों को अवेयरनेस बढ़ते जा रही है। इतना इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल के लिए। मैं बहुत सारे लोगों को सिखाया हूँ, 50,000 लोगों से ज्यादा लोगों को सिखाया हूँ। फिजिकली बैक पेन, नेक पेन इश्यूज, थायराइड, जो भी सो मेनी इश्यूज रिजॉल्व हो जाता है, और इमोशनल इश्यूज, डिप्रेशन, स्लीपलेसनेस, ये सब ठीक हो जाता है, और स्पिरिचुअलिटी भी। लोग बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, और उनका यूज वेरी वेरी हाई होता है। वो सब देख करके मेरा इच्छा था कि आई वांटेड टू स्प्रेड मोर, मैं कैसे और बढ़ाऊं करके सोच रहा हूं। एंड दिस प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली, हर एक्सेलेंसी Amina Mohammad, Deputy Secretary General of the Union, His Excellency Eric Adams, Mayor of New York, and my dear friends from all over the world. Namaskar. Friends, on this fine morning, we are gathered here at the United Nations, at the meeting point of entire humanity. In this wonderful city of New York, I know many of you have come here from far away. Most of you have woken up before sunrise and made the effort to come here. I am delighted to see you all, and I thank you all for coming. Friends, I am told that almost every nationality is represented here today, and what an amazing cause to bring us
all together yoga. Yoga means to unite. So your coming together is an expression of another form of yoga. I remember about 9 years ago, right here at the UN, I had the honor to propose celebrating the International Day of Yoga on 21st June. It was wonderful to see the entire world come together to support the idea back then. I just paid respect to the brave UN peacekeepers. In 2015, I had called for a new memorial to be built at the UN in their memory. And last week, the whole world joined hands with India to make this reality soon. As the largest troop contributing nation, we are grateful to all nations for their expression of support to this noble cause. Last year, the entire world came together to support India's proposal to celebrate 2023 as the International Year of Millets. Millets are a superfood. They promote holistic health and are good for environment too. And today, it is wonderful to see the entire world come together again for yoga. Friends, yoga comes from India, and it is a very old tradition. But like all ancient Indian traditions, it is also living and dynamic. Yoga is free from copyright, free from patents, and free from royalty payments. Yoga is adaptable to your age, gender, and fitness level. Yoga is portable. You can do it at home, or at work, or in transit. Yoga is flexible. You can practice it alone or in a group, learn from a teacher, or be self-taught. Yoga is unifying. It is for everyone, for all ethnicities, for all faiths, and for all cultures. Yoga is truly universal. Friends, when we do yoga, we feel physically fit, mentally calm, and emotionally content. But it is not just about doing exercise on a mat. Yoga is a way of life, a holistic approach to health and well-being, a way to mindfulness in thoughts and actions, a way to live in harmony with self, with others, and with nature. I am delighted that many of you are working on scientifically validating different aspects of yoga. Indeed, this is the way. Friends, I know you are all
keen to get started. Well, so am I. I want to thank the United Nations for hosting us here today. I am grateful to the mayor and the city of New York for all their help and support in making this event success. And most of all, want to thank you all once again for being here today. Let us use the power of yoga not only to be healthy, happy, but also to be kind to ourselves and to each others. Let us use the power of yoga to build bridges of friendship, a peaceful world, and a cleaner, greener, and sustainable future. Let us join hands together to realize the goal of one earth, one family, one future. I conclude with a wish. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya. May everyone be happy. May everyone be healthy. Thank you. तो नगमा आप सुन रही हैं किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर मौजूद हैं न्यूयॉर्क में, और जिस तरह से आप कह रही थी एरिक एडम्स हैं, मेयर हैं न्यूयॉर्क सिटी के, साथ ही कसाबा कुरोसी हैं, वो हंगेरियन डिप्लोमेट हैं जो बैठी हुई हैं साथ में, जो हम देख सकते हैं। साथ ही मिस अमीना जे मोहम्मद डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस भी हैं, और रिचर्ड गेयर भी जो हैं हॉलीवुड अभिनेता, वो भी नजर आएंगे, वो भी उसी मंच पर प्रधानमंत्री के साथ बैठे। कहा जा रहा है कि रिचर्ड गेयर भी यहाँ पे शामिल होंगे, और हम लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस समय हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हैं, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ईरा त्रिवेदी, जो योग लव की संस्थापक हैं और योग प्रैक्टिशनर हैं। ईरा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज बहुत व्यस्त दिन है आप तमाम लोगों के लिए, और वो सब लोग जो योग करते हैं उनके लिए खास करके आज जो इंटरनेशनल योगा डे है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही खुशी का दिन है। तो आपसे यही जानना चाहती हूँ कि आपके लिए इसका महत्व, और ये भी जानना चाहेंगे कुछ टिप हमारे सब दर्शकों के लिए। आप अक्सर बताती आई हैं जो तमाम आजकल लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, पहले भी चर्चा कर रहे थे, स्ट्रेस जैसे खास है, स्लीप डिसऑर्डर्स है, इन चीजों के लिए भी आप हमें कुछ टिप दें। डेफिनेटली नहीं, मुझको तो इतना अच्छा लगता है, इतनी खुशी की बात है कि योग एक इतने बड़े स्केल में आज सेलिब्रेट हो रहा है, और ये एक दिन है जो हम योगा प्रैक्टिशनर, योगा टीचर्स बहुत हम प्राउड हैं कि इतने हम अपने ऐसे प्राइड से अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि योग हमारे लिए इतना एक ये लाइफ है। योग इज लाइफ फॉर मी पर्सनली। तो मुझको तो इंटरनेशनल योगा डे एवरी ईयर इज माई फेवरेट डे ऑफ द ईयर। इनफैक्ट आई गॉट मैरिड जस्ट 10 days ago, और जब शादी की डेट सेट हो रही थी तो वो मैंने बोला कि इंटरनेशनल योगा डे पे नहीं होना चाहिए, और काफी समय होना चाहिए बिटवीन माय वेडिंग एंड इंटरनेशनल योगा डे, बिकॉज मुझको ये बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करना है। तो मेरे लिए तो ये इतना इंपॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल योगा डे। और अब आपका दूसरा क्वेश्चन कि योग है जो मुझको लगता है कि हमारे जो एंशिएंट गुरुज, एंशिएंट योगीज थे, इन्हें क्रिएट किया था फॉर दिस मॉडर्न एज, बिकॉज जो 2023 में योग की जरूरत है हमारे लाइफ में, वो इतनी जरूरत कभी नहीं थी एज इट इज देयर इज नीड ऑफ योग टुडे, क्योंकि हमें काफी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। जो एयर है, जो प्रदूषण सब जगह हो रहा है, जो हम खाना खाते हैं हमको नहीं मालूम है ये कैसे बनता है, कहाँ से आता है। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम योग अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करें, और आज जो ये सेलिब्रेशन हो रहा है ये एक रिमाइंडर है कि योग इज in our midst. We are delighted. important and powerful Namaste. practice. और जो ये न्यूयॉर्क में हो रहा है, इतनी खुशी की बात है कि पूरे दुनिया से लोग आके एक योग ऐसे Let us सेलिब्रेट all करते हैं। enter into the world of yoga together. Can you hear me मेघना in जी the आप हैं back? वहाँ पे? Yes. Let's bring our hands together in front of the heart. Tell her that we're coming back to her. Keep the shoulders Okay. relaxed. And we'll do an invocation together. We'll be chanting Om 3 times together.
Let's close the eyes. Let's take a deep breath in and breathe out. Breathe in and breathe out. And let us chant Om. Deep breath in. Om. Breathe in. सङ्गच्छद्वं संवदद्वं संवो मनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते Let's relax our hands in our lap. And when you feel ready, you can gently open your eyes. We'll start our yoga sadhana, or yoga practice, with some loosening exercises to increase the circulation in the body. So let's stand up. We'll start in Samastiti, alert posture. So the feet 2 to 3 inches apart from each other in parallel. Stand with the spine tall. And let's bring our hands onto our waist. We'll do neck exercises first. Be careful in case of any neck injuries or cervical spondylitis here. Let's inhale, stretch the spine. Exhale, bring the chin to the chest as much as you can, all the way to the chest. Inhale, raise the head back up. Exhale, let the chin and head fall back, face to the sky. Inhale, head to the center. Exhale, chin to the chest. Relax. Inhale, bring the head back to the center. Exhale, let the head go back, stretching the front of the neck. And one more time, inhale to the center. Exhale, chin to the chest. Stretch the back of the neck. Inhale the head to the center. You can smile. And exhale, let the head go back gently. Open the throat and chest. Inhale back to the center. Relax. Good. Keeping the hands on the waist, we'll twist the neck from right to left. Be careful not to jerk the neck. Let's inhale, stand tall. Exhale, turn the chin over the right shoulder. Look all the way over to the right. Feel the stretch in the left side of the neck. Inhale back to the center. Smile. Exhale, the chin over the left shoulder. Feel the stretch in the right side of the neck. Good. Inhale back to the center. And exhale, chin over the right shoulder. Look as far as you can with the eyes. Inhale, back to the center. Breathe in. Exhale, chin over the left shoulder. Look to the left. Good. Inhale, come back to the center. And exhale, relax. Good.
Now we'll do trunk twisting to warm up the body and spine. Be careful of any spinal injuries in this warm up. So let's bring the feet 1 foot apart, feet in parallel in Samasthiti, alert posture. Back is tall. Inhale, take the arms out in front of you, hands parallel to each other. Exhale, keep the hips where they are, turn just the upper body to the right. Left palm towards the right shoulder. Look to the right. Good. Inhale, come back to the center. Palms facing each other. Exhale, twist just the upper body to the left. Palm facing the left shoulder. Good. Inhale, come back. Looking forward, palms facing each other. Exhale, twist just the upper body to the right. Look to the right. Left palm to the right shoulder. Good. Inhale, come back to the center. And exhale, twist just the upper body to the left, right palm towards the left shoulder. Good. Inhale, come back to the center. You can smile. Exhale, relax. Good. Now let's start our yoga asanas or yoga postures. We'll start with Tadasana, the palm tree posture. If you have any arthritis in the lower extremities, don't raise up onto your ankles in this posture. So for Tadasana, we'll start in Samasthiti, feet 2 to 3 inches apart from each other. And inhale, raise the arms up to shoulder height. Exhale, clasp the fingers and push the palms away from you. Good. Inhale, raise the arms up. Exhale here, lengthen the spine. Inhale, come up onto the toes and breathe here. Breathe in and breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, grow taller. And breathe out. Slowly lower down the feet. Unclasp the hands slowly with awareness on the body. Lower the arms down slowly. Good. And relax. And now again, let's bring the feet 2 to 3 inches apart. Samasthiti, alert. तो हमारे साथ श्रीधरन भी जुड़े हुए हैं। श्रीधरन, आप भी देख रहे होंगे कि ये योग दिवस वहां पे मनाया जा रहा है और लोग आसन कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं अभी कि लोग आसन कर रहे हैं, उन्हें ताड़ासन भी कराया जा रहा है। तो कुछ फायदे इसके क्या हैं, आप हमें ये बता सकते हैं, जैसे ताड़ासन अगर हो रहा है तो? जैसे ये सब बच्चे क्यूट पीपल लाइक सब लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। योगा आसना सबका बहुत सारे फायदे होते हैं। ये ताड़ासन सिंपल है, ये सब कोई भी कर सकते हैं। ये स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है। स्पाइन, एनी इश्यूज रिलेटेड टू स्पाइन सब लोग वो कर सकते हैं, उनके लिए बहुत सेफ है और आपका स्पाइन को स्ट्रेच कर देता है और बैक पेन रिलीफ देता है। और अपना प्राणा को ऊपर करने की थ्रू योर सुषुम्ना नाडी ऊपर करने का ये पहला स्थिति है, पहला स्टेप है ये। दिस इज लाइक अमेजिंग आसना टू स्टार्ट द योगा प्रैक्टिस। तो ये कैसे करते हैं, कितनी देर करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए, ऐसा भी कुछ आप बताएंगे? देखो ये थोड़े बैकवर्ड बेंडिंग भी हम देख रहे हैं कि लोग कर रहे हैं। स्क्रीन पर देखिए जो आ रहा है फीड, और उस पर बताइए जरा। हाँ जी, ये जो हो रहा है ये एक्चुअली आप ताड़ासन शुरू हुआ, आप 3-4 बार ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके बाद आप होल्ड भी कर सकते हैं और स्ट्रेच कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने सांस में ध्यान दें। इनहेल एक्सेल होता है, इनहेल एक्सेल होता है। हर बार हाथ ऊपर उठाएं, एक अंदर एनर्जी में शिफ्ट होता है, तो इसीलिए सांस के साथ वो जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बैक पेन जो है अगेन वेरी वेरी गुड फॉर द बैक पेन। और बैक पेन लोगों को थोड़ा सा देख के आराम से करना है, जैसे डिस्क इश्यू वगैरह कुछ है तो सपोर्ट करके करना है, लेकिन बहुत अच्छे से आराम मिलता है, लाइक स्ट्रेच देता है। एंड देन फॉरवर्ड फोल्ड सब लोगों का स्टिफ रहता है। जैसे ये करते ये पोस्चर जब होता है जी, ये पोस्चर होते बाद ऐसे जो फॉरवर्ड फोल्ड होता है सब लोगों का नी में पेन होने लगता है कभी कभार, क्योंकि स्टिफ रहता है। ये एक्चुअली मेरा इंस्पिरेशन है, मेरा वाइफ है, मेरा स्टूडेंट है, वो दिखाएंगे। इनका नाम है नीला। जैसे फॉरवर्ड फोल्ड करते अगर बैक में थोड़ा सा पेन है और हैमस्ट्रिंग में टाइटनेस है तो आप नी थोड़ा सा बेंड करके आप रीच करना कोशिश कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। ये सांस छोड़ते वक्त करना है। पहुंचने के बाद सांस ऊपर नीचे अप एंड डाउन ब्रीदिंग करते रहना चाहिए। जी, पादहस्तासन। तो ये फॉरवर्ड बेंडिंग हम देख रहे थे,
इसके फायदे हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ पर सबके साथ वो यहाँ बैठे हैं यूएन के लॉन्स में और ये आसन हो रहा है। आप और कुछ बताना चाहेंगे? ये जो आसन अभी हो रहा है वो क्या कर रहे हैं ये लोग? अभी हो रहा है, ये लोग बैठे हैं, दंड आसन में बैठे हैं। उसका फायदा ये है कि स्पाइन और पोस्चर करेक्शन को ठीक कर देता है और लॉट ऑफ बैक पेन रिलीफ वो दे देता है और अंदर से स्वादिष्टान चक्र की तरफ काम करता है। और आई थिंक अभी क्या करने वाले हैं, पश्चिमोत्तानासना करने वाले हैं। अभी दंडासन में बैठे हैं और हाँ, अभी ये है बटरफ्लाई पोज जो कर रहे हैं। मेरे को जो दिख रहा है, यस दैट इज बटरफ्लाई पोज, तितली आसन है। ये ऐसे करके, नीलम आप इस तरफ करेंगे, हाँ ऐसे करके करेंगे तो हिप ओपनिंग हो जाता है। और बेसिक आसना है ये, मूलाधार चक्र में काम करता है, बहुत अच्छा इंपैक्ट देता है और बैक पेन रिलीफ ये भी देता है और हिप पेन रिलीफ भी देता है। ग्लूट्स टाइटनेस जिनको भी है वो कर सकते हैं। बहुत सेफ आसना है ये। जी बिल्कुल, बहुत सेफ आसना है। आप ये बटरफ्लाई पोज कोई पे भी कर सकता है, बिल्कुल हाँ। कोई भी कर सकता है और इससे रिलीफ बहुत मिलता है। और इस दौरान सबसे बहुत अहम इसमें यह कि हम अपने श्वास जो सांस होती है वो उसको उस पर ज़रूर ध्यान दें और उसको मीरा शंकर हमारे साथ बनी हुई हैं। मैम अभी तो फिलहाल हम यूएन के आप देख सकते हैं परिसर से वहाँ पर योगा करते हुए प्रधानमंत्री और तमाम लोग वहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन आपके ज़हन में इस समय क्या चल रहा है डिप्लोमेटिक जो राजनयिक तौर पर इसका क्या असर या कैसे आप इसे समझाएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, ये सांस्कृतिक कूटनीति का एक अहम हिस्सा है और इस योगा की लोकप्रियता जितनी फैलती है दुनिया में, उससे लोगों को भारत के बारे में भी जानकारी होती है और कुछ रिश्ते भी लोगों के बीच में बनते हैं। तो इस हिसाब से ये अहमियत रखता है और एक खास हमारी सांस्कृतिक कूटनीति का ये हिस्सा बनता है। बिल्कुल मैम, इससे एक और सवाल अमेरिका के साथ अगर रिश्तों में क्योंकि एक समय था, आप तो जानती हैं हमारी जो विदेश नीति जिस तरह से बदलती आई है अमेरिका के साथ, और अब जिस तरह से प्रधानमंत्री पहली बार स्टेट विजिट पर गए हैं वहाँ पर जो ये सम्मान वहाँ पे दिया जा रहा है, घनिष्ठता अमेरिका के साथ बढ़ी है। जो हेसिटेशन एक समय में थी वो बदली है। नॉन अलाइनमेंट की जो हमारी एक पद्धति रही है उससे हम आगे बढ़े हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी 2008 में जब न्यूक्लियर डील थी उसके बाद कहा था कि जो पुरानी है उससे हमें आगे बढ़ना चाहिए और लगातार भारत और अमेरिका साथ आ रहे हैं। हालांकि हमने रशिया की पे जो यूक्रेन के साथ हो रहा है उस पर बिल्कुल निंदा नहीं की। प्रधानमंत्री ने सिर्फ यही कहा कि ये जो समय है ये लड़ाई का दौर नहीं है, ये एरा वॉर का नहीं है। आप किस तरह से बताएंगी इस समय भारत अमेरिका के रिश्ते कहाँ पहुंचे हुए हैं? देखिए, ये जो विजिट है प्रधानमंत्री का, एक तो काफी ऊंचा प्रोटोकॉल होता है स्टेट विजिट में, पर प्रोटोकॉल के आगे देखते हैं हम तो इसमें से कुछ ठोस निर्णय भी निकल के आएंगे जो दोनों देशों के रिश्ते काफी आगे ले जाएंगे। खास तौर से सुरक्षा के क्षेत्र में हम देख रहे हैं जो पहले अमेरिका में थोड़ी हिचकिचाहट थी भारत के साथ मैन्युफैक्चरिंग करने की डिफेंस में, सुरक्षा के क्षेत्र में, वो अब मेरे ख्याल से नहीं रही है। और एक बड़ा समझौता शायद इस विजिट में निकले, वो GEF 414 इंजन्स जो हैं, जेट इंजन्स भारत में बनाए जाएंगे। उसकी टेक्नोलॉजी HAL को दी जाएगी काफी हद तक। और ये जो इंजन है हमारे तेजस मार्क 2 में, जो नया वाला तेजस बनेगा, उसमें लगाए जाएंगे। तो अभी तक जो है हम खरीद रहे थे हथियार US से, $20 बिलियन तक से ज्यादा हम लोगों ने हथियार खरीदे हैं US से, पर कुछ हथियार भारत में बनाने के लिए अभी तक कुछ आगे मामला बढ़ा नहीं था। जी हाँ। और अगर ये डील होती है तो ये काफी अहमियत रखती है, क्योंकि एक ये नया दौर होगा
सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के सहयोग बिल्कुल, में। और इस बार बहुत महत्वपूर्ण है, एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बात हुई है। हम तस्वीरें सीधे देख रहे हैं यूनाइटेड नेशन से, जहां पर तमाम तरह के योग आसन हो रहे हैं। प्रधानमंत्री वहां मौजूद हैं, ईरा त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और हमने लगातार चर्चा की है कि आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरत है योग की, ईरा ने कहा। और ईरा, इसलिए जानना चाहेंगे कि जो स्ट्रेस है, इतना ज्यादा तनाव में रहते हैं लोग, उसके लिए आप क्या टिप देना चाहेंगी? योग डी स्ट्रेस के लिए सबसे बेहतरीन सोल्यूशन है। और योग के अंदर जो प्राणायाम है वो सच में कमाल है। और वो प्राणायाम ऐसी चीज है कि आज हमको सबको संकल्प ले लेना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में प्राणायाम का अभ्यास करेंगे ही करेंगे। और मैं आज आपको बहुत ही सिंपल सी क्रिया बताऊंगी प्राणायाम की, अनुलोम विलोम, जो आप अपनी डेली लाइफ में इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैं खुद ही जैसे मैं सुबह उठती हूँ, मैं 5 से लेकर 10 मिनट तक प्राणायाम का अभ्यास रोज की रोज करती हूँ। जैसे ही आप उठें, आप अपने बिस्तर में ही इसको कर सकते हैं। ये इतना सिंपल और इतना आसान है। और जब हम सुबह करते हैं तो वो अपने पूरे दिन के लिए आपका एक मेंटल टोन सेट कर देता है। अपना सीधा हाथ आप विष्णु मुद्रा में लीजिए, आपकी मिडिल फिंगर, पॉइंटर फिंगर अपने पाम पे, अपना थंब आपके नॉस्ट्रिल पे, दोनों फिंगर आपके लेफ्ट साइड और राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से इनहेल करें, रिटेन, और राइट से एक्सहेल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद, राइट से इनहेल, रिटेन, राइट नॉस्ट्रिल बंद, लेफ्ट से एक्सहेल। ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम का अभ्यास आप डेली करें। आप इसको करेंगे तो आपको उसका तुरंत 2 मिनट के अंदर इसका एहसास होगा। Thank you everyone very much. Wishing you a very, very international happy, and thank you everyone. Wishing you a very, very happy International Yoga Day. Thank you. तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका बताने के लिए कि जो आप छोटी से छोटी चीज सुबह उठ के कर सकते हैं वो ये कि ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग या अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो भी आप इसे कहें, लेकिन ये करें तो आपके दिन की शुरुआत जो है वो अच्छी होती है, आपको एक संतुलन देता है। जैसा बार बार प्रधानमंत्री ने भी कहा यहाँ पे कि योग का मतलब है जोड़ना और एक संतुलित जीवन। तो ये हम निधि देख रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में, यहाँ प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं और तमाम तरह के आसन यहाँ पे लोग कर रहे हैं। सुनते हैं वहां क्या हो रहा है। Slowly lower down. Again, make the pillow with the hands. Turn the head this time to the left side. Legs apart. Makarasana on the other side. Crocodile pose. Resting in the sun. Let the breath relax. Now gently, let's turn onto our backs. Gently roll to the back. Relax. And we'll do Pavan Muktasan, the wind-freeing posture. So inhale, bring the knees up. Exhale, bring the knees to the chest, towards the chest. Inhale, clasp the fingers together, place them on the shins, wrap the arms around the legs. Exhale, bring the forehead towards the knees until the chin or nose touches the knees. Breathe in and breathe out. Deep breaths. Awareness on the whole body. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. One more breath. Breathe in. And exhale. Release the head down. Relax the legs. Slide them down onto the ground. Let the legs be 1 to 2 feet apart. Let the toes fall out to the sides. And the arms by your sides. Palms facing up to the sky. Relaxing the arms on the ground. Shavasana or corpse pose. Relax the whole body. Become aware of the natural flow of the breath. And let's take our attention to our toes and feet, ankles,
legs, knees, thighs and hips, our abdomen, stomach, chest, shoulders, right arm and hand. Eyes are closed. Left arm and hand. The neck and the throat. The head and face. Eyes. The top of the head. The whole body. The whole body. Slowly and gradually, take a deep breath in and breathe out. Let's turn and rest on our right side for a moment, resting on the right side. Slowly and gently, come all the way back up to a comfortable, easy seated position. You can sit cross-legged if you like, or in lotus or half lotus. Sit with the spine tall. And we'll practice some breathing techniques or pranayama. So with the spine tall, let's bring our hands into Gyan Mudra. A mudra is a hand position that directs the flow of prana or energy in the body. So index finger and thumb are lightly touching, and the backs of the hands resting on the lap. Good. We'll do Kapalabhati breathing. So in Kapalabhati breathing, we'll be forcefully contracting the abdomen, and the air forcefully shoots out of the nose like this. In Kapalabhati breathing, after we contract the abdomen and the air comes out of the nose, the inhalation happens on its own. Okay? We'll take 20 repetitions of Kapalabhati breathing. So let's close the eyes. Take a deep breath in through the nose. And we'll take 20 rounds of Kapalabhati. Let's begin. Relax. Let the eyes closed. Relax the hands. Notice the energy or prana in the body, all over the body. When you feel ready, you can open your eyes. Good. And we'll do Nadi Shodhana Pranayama, or alternate nostril breathing. So let's bring the left hand into Jnana Mudra. Index finger and thumb lightly touching, other three fingers extended. Rest the left hand on the knee, left knee. And the right hand, let's take it into Pranayama Mudra. So you'll bring the index and middle finger towards the palm and place the right thumb on the right nostril. Close the nostril.
And exhale out of the left nostril. Close the eyes. Good. Inhale through the left nostril. Close it with the ring finger. And exhale out of the right nostril. Good. Inhale through the right. Close the nostril with the thumb. Exhale out of the left. Inhale through the left. Close with the ring finger. Exhale out of the right. Inhale through the right. Close with the thumb. Exhale out of the left. Inhale through the left nostril. Close with the ring finger. Exhale out of the right. One more. Inhale through the right. Close with the thumb. Exhale out of the left. With the eyes closed, relax the right hand in the lap. If you like, you can bring it into Gyan Mudra. Relax the hands. And notice the balance in the body and the balance between the right and left hemisphere of the brain. And when you feel ready, you can gently and slowly open your eyes. We'll do one more pranayama, Brahmari pranayama. So let's bring again the hands into Gyan Mudra, index finger and thumb lightly touching. In Brahmari pranayama, we'll be making the sound of a bee, a humming sound, like this. We'll do this with a special mudra called Shanmukhi mudra. We'll be closing आप off देख all रहे हैं of the प्रधानमंत्री senses. बाकी तमाम लोगों के साथ यूनाइटेड नेशंस में समय योग अभ्यास कर रहे हैं और कई तरह के आसन के बाद प्राणायाम की कुछ प्रैक्टिसेस भी यहाँ पर की जा रही हैं। अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम किया गया। वहाँ पे तमाम लोग जो बैठे हैं उसमें रिचर्ड गेयर हॉलीवुड अभिनेता भी नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा ये अब जो हो रहा है ये है भ्रामरी प्राणायाम, जिसके बारे में बताया जाता है कि ये बहुत ही ज़रूरी है और बहुत फ़ायदा करता है, बहुत लाभदायी है, ख़ास करके किसी भी तरह के मानसिक तनाव में। तो ये भ्रामरी प्राणायाम जिसमें एक भ्रामर, क्योंकि इसमें एक हमिंग साउंड होती है और उसके साथ किया जाता है तो ये मन को शांत करता है, ऐसा इसके बारे में कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर तमाम लोगों को कपालभाति की उन्होंने, अनुलोम विलोम किया उन्होंने, तो कई तरह के प्राणायाम भी किए यहाँ पर। इसके पहले कई योग आसन किए और ऐसे योगासन कराए गए जिसे ज़्यादातर लोग आसानी से कर सकें। तो इन तमाम लोगों ने यहाँ पर प्रधानमंत्री के साथ साथ ये योगासन किया है। यूनाइटेड नेशंस में ये कार्यक्रम हो रहा है। एक लोकप्रियता योग की दिखाई दे रही है कि यूनाइटेड नेशंस में आज इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उनके साथ में ये तमाम लोग शामिल हैं जो सारे मिलकर योग कर रहे हैं। और योग किस तरह से लोगों को जोड़ रहा है भारत के बाहर, ये दृश्य यही दर्शा रहा है। तो इस समय यहाँ पर मौजूद सभी लोग प्राणायाम कर रहे हैं। धीरे धीरे ये जो कार्यक्रम है वो अब समाप्ति की ओर है, क्योंकि ये जो प्राणायाम हो रहा है इसके बाद अब शायद ये समाप्त होगा। Or meditation. You can keep your eyes closed and bring the hands into Dhyan Mudra, which is into the center of the lap. Bring the right hand into the center of the lap, palms facing up, and the left hand into the center of the lap, and bring the right hand on top of it. Both palms facing up. The palms are stacked. And with the eyes closed, let's में take काफी a देर deep से breath बैठे हुए हैं, उसमें बैठना, उस आसन में बैठना काफी मुश्किल होता है इतनी देर तक। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो शायद लगातार योग अभ्यास करते हैं। बाकी तमाम लोग भी वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन वज्रासन में बैठकर लगातार योग करना प्रधानमंत्री को हम देख रहे हैं कि वो बैठे हैं और सभी आसन किया उन्होंने, प्राणायाम कर रहे हैं और अब इस समय एक ध्यान की मुद्रा में सभी लोग बैठे हैं।
and become aware of all the sounds around you. Any sounds that you hear, notice them and let the sounds be there as they are. तो जो ये मूल मंत्र होता है योगा में, अपने आसपास जो भी वातावरण है उसको महसूस करना, और योग तभी हमें जोड़ता है अपने वातावरण से। यही समझाया जा रहा है ये न्यूयॉर्क में, जो हमारी प्राचीन संस्कृति पारंपरिक योग है उसको किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी ख्याति और इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि हर जन जो है, पूरे विश्व की जो आबादी है वो इसे सीख कर इसकी जो गुण है वो अपना सकती है और अपने जीवन में इसे आत्मसात कर सकती है, कि किस तरह से आप अपना जो श्वास को अंदर लेते हैं, अपने आसपास जो वातावरण है उसको महत्वपूर्ण मानते हैं, और अपने इस जो शरीर है इसकी जो तमाम इसमें मुश्किलें आ जाती हैं उसको निवारण के लिए किस तरह से योग एक बहुत महत्वपूर्ण और एक साधारण सा साधन है, जिसके लिए तमाम दवाइयों की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बाद में अगर ज़रूरत पड़े चिकित्सा की, लेकिन ये एक आम नागरिक के लिए चिकित्सा का एक बहुत आसान जरिया है जिसे अब विश्व एक तरह से अपना रहा है। जी, प्रधानमंत्री ने भी कुछ देर पहले अपनी संबोधन में ये बात दोहराई थी कि योग सबके लिए है, योग मुफ्त है, किसी के इस पर कोई एकाधिकार नहीं है, कोई पेटेंट नहीं है, कोई मोनोपोली नहीं है, किसी तरह का कॉपीराइट नहीं है, सभी लोग कर सकते हैं, सहजता से कर सकते हैं, और किसी के भी उम्र, किसी की भी फिजिकल फिटनेस के हिसाब से योग किया जा सकता है। वही समय दिख रहा है और एक बहुत ही अच्छा संदेश है और बहुत सांकेतिक महत्व है इस कार्यक्रम का जो आज के दिन हम देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन यूनाइटेड नेशंस में योग हो रहा है जहां प्रधानमंत्री मौजूद हैं, और योग ने भारत की जो संस्कृति या प्राचीन विद्या है उसे दुनिया भर में और फैलाया है, लोगों को जोड़ा है, और अब आप कहीं भी जाएं ऐसा नहीं है कि लोग योग से अनजाने हैं। लगभग जब 2015 से जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ऐलान हुआ है, हमारे देश में करीब 150 स्वामी विवेकानंद हेल्थ सेंटर्स खुले हैं, 1.25 लाख के करीब आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर्स जुड़े हैं, 30% जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Take a deep breath in and breathe out. A long, deep breath in and breathe out. Become aware of your whole body and where you're seated on the earth. Breathe in and breathe out, and slowly and gently, when you feel ready, you can gradually open your eyes. Good. Namaste. Om
Om Shanti Shanti Om, everyone. What an uplifting and revitalizing yoga session we've had. And the sun even started to come out even more, shining its rays upon us so gloriously. We're here in this beautiful North Lawn of the United Nations headquarters in New York City, celebrating World Yoga Day 2023. A sincere thank you, Annalise Richmond, and to all our young yoga practitioners who've helped to demonstrate during this yoga session. We have an unforgettable event with them and for the youngsters in the first row leading us as well this morning. One more round of thanks to them as they exit the stage and take their leave. Namaste. Namaste. Have a beautiful day. Our deepest gratitude to the Honorable Prime Minister of India, Narendra Modi ji, for gracing us with his presence and in creating this wonderful memory at the iconic United Nations headquarters that we cherish from years to come. Friends, I am going to ask if you can please stay in your seats. Please remain seated while the Honorable Prime Minister of India meets and greets participants. The Honorable Prime Minister will meet and greet participants. May I ask for your cooperation? तो आप तस्वीरों को देख रहे हैं, सीधा प्रसारण संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ये जो विशेष योग का कार्यक्रम था ये समाप्त हुआ है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को बेहद खास बनाया है। आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने ही 9 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा की थी 21 जून को। आज पूरे देश में इसे मनाया गया है, चाहे वो समुद्र में हो, चाहे हिमालय की ऊंचाइयों पर हो, हर जगह हमने देखा है कि चाहे वो मंत्री हो, चाहे आम लोग हों, सबने मिलजुल करके योग दिवस को मनाया है। और ये तस्वीरें बेहद खास तस्वीरें जो कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से आ रही है, जहां पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद वहां से निकल रहे हैं। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विशिष्ट अतिथि मौजूद थे। न्यूयॉर्क के मेयर के साथ साथ हॉलीवुड के जो मशहूर अभिनेता हैं रिचर्ड गियर, वो इसमें मौजूद थे। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण डिप्लोमेट्स, उन्होंने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और पीएम मोदी ने अपना एक जो संक्षिप्त उद्बोधन था योग दिवस पर, उसमें उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि योग भारत से आया है, ये भारत की पुरानी परंपरा है। उन्होंने ये भी कहा कि योग पर किसी का कॉपीराइट नहीं है, पेटेंट नहीं है, इस पर किसी की रॉयल्टी भी नहीं है। तो इस तरह से योग जो है सबके लिए है, सर्वसुलभ है। और यही कारण है कि आज योग जो है वो न केवल पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ है, बल्कि आज की जो थीम है भारत की ओर से दी गई है वो है योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया के लिए योग है। और यही भारत की सोच है जो आज इस कार्यक्रम में परिदर्शित लक्षित हुई है। और पीएम मोदी अब इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद यहाँ से निकल रहे हैं। आपको बता दें कि आज का ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई थी। संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में, जैसा हमने कहा है कि कई विशिष्ट अतिथियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। करीब आधे घंटे से भी ज्यादा का ये कार्यक्रम चला है, जहां पर कि विभिन्न आसन जो हैं वो इन तमाम जो लोग इसमें शिरकत कर रहे थे उन्होंने उसमें लिए हैं। और उनको इंस्ट्रक्शंस वहां पर दिए जा रहे थे, बताया जा रहा था कि हर आसन का क्या लाभ है, क्या फायदा होता है, शरीर पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ये सारी बातें भी आज इस कार्यक्रम के दौरान बताई गई थी। और जैसा हमने कहा कि पीएम मोदी ने अपने जो संक्षिप्त उद्बोधन था उसमें कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने ये कहा है कि योग जो है वो सर्वसुलभ है, सबके लिए है, भारत से आया है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये किसी के लिए इस पर कॉपीराइट नहीं है, कोई पेटेंट नहीं है, कोई रॉयल्टी नहीं देनी है, और बहुत ही आसान है, जो आपके शरीर को, आपके मन को स्वस्थ रखता है। भारत की ये प्राचीन विद्या है। 2015 में आपको बताएं कि संयुक्त राष्ट्र ने इसे अलग मान्यता दी थी, जब 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया था। वैसे तो योग की ख्याति जो है वो किसी अंतर्राष्ट्रीय दिवस की मोहताज नहीं थी, लेकिन जब से संयुक्त राष्ट्र की ओर से इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया, उसके बाद से पूरी दुनिया में योग जो है वो ज्यादा प्रचार प्रसार उसका
हुआ है। भारत की सॉफ्ट पावर के तौर पर भी इस योग को लेकर के देखा जा रहा है। तो अब जबकि पीएम नरेंद्र मोदी का ये महत्वपूर्ण अमेरिका दौरा शुरू हुआ है, इसमें इनका एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हुआ है और इसके बाद अब तुरंत पीएम नरेंद्र मोदी जाएंगे वॉशिंगटन डीसी के लिए, अमेरिका की राजधानी, जहां पर कि उनका जो 3 दिन का राजकीय कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा, राजकीय दौरा उनका शुरू हो जाएगा और वहां पर उनकी अगवानी की जाएगी। लेकिन उससे पहले आज ये न्यूयॉर्क में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम, उनका दिन की शुरुआत जो हुई है सुबह की, वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस कार्यक्रम में उनकी हिस्सेदारी के साथ हुई है। और पीएम मोदी ने क्या कहा है, आइए सुन लेते हैं। Yoga comes from India and it is a very old tradition. But like all ancient Indian traditions, it is also living and dynamic. Yoga is free from copyright, free from patents, and free from royalty payments. Almost every nationality is represented here today. And what an amazing cause to bring us all together, yoga. Yoga means to unite. So your coming together is an expression of another form of yoga. I remember about 9 years ago, right here at the UN, I had the honor to propose celebrating the International Day of Yoga on 21st June. It was wonderful to see the entire world come together to support the idea back then. When we do yoga, we feel physically fit, mentally calm, and emotionally content. But it is not just about doing exercise on a mat. Yoga is a way of life, a holistic approach to health and well-being, a way to mindfulness in thoughts and actions, a way to live in harmony with self, with others, and with nature. I am delighted that many of you are working on scientifically validating different aspects of yoga. तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले जो संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था उसको संबोधित किया था। आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। आज ये जो योग कार्यक्रम हुआ है संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर, ये अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको जगह दी गई है। और इसका कारण ये कि सबसे ज्यादा देशों के लोगों ने इसमें नुमाइंदगी की है, पार्टिसिपेशन किया है। आपको बता दें कि इससे पहले जो था 114 देशों के लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन का रिकॉर्ड था, लेकिन आज का ये जो कार्यक्रम अब से कुछ देर पहले संपन्न हुआ है इसमें 135 देशों के लोगों ने हिस्सेदारी की है। तो इस लिहाज से ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया है। तो ये अपने आप में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के लिए और भारत की सॉफ्ट पावर के लिए। इसको योगा डिप्लोमेसी भी कहा जा रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्कंद तायल साहब हैं, पूर्व राजनयिक। आपका बहुत बहुत स्वागत है तायल साहब। भारत के लिए, योग के लिए बहुत बड़ी एक आज उपलब्धि, जिस तरह से आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संयुक्त राष्ट्र के जो मुख्यालय है वहां पर लॉन्स में कार्यक्रम आयोजित किया गया। 9 साल पहले 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी के आग्रह पर ही 21 जून, जो कि साल भर का सबसे लंबा दिन होता है, उसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया था संयुक्त राष्ट्र ने। इसको भारत की सॉफ्ट पावर भी कहा जा रहा है। और जिस तरह से आज भारत ने कहा है कि योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, और हमने अपने दर्शकों को जानकारी दी कि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आया, क्योंकि 135 देशों के जो नागरिक हैं उन्होंने अब से कुछ देर पहले संपन्न हुए इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी की थी।
बहुत महत्वपूर्ण दिन है और जिस तरह योग पिछले 10 साल में विश्व के पटल पर उभरा है वो प्रशंसनीय है। देखिए, योग तो दुनिया भर में पिछले सैकड़ों साल से जाना जाता है, पाश्चात्य देशों में भी बहुत इसको जाना जाता है। आप अमेरिका जाएं, पहले भी जाते थे तो हर जगह योगा सेंटर मिलेंगे, ये सब मिलेगा, पर उसको एक नया आयाम देना मैं समझता हूँ कि भारत के अंदर स्वामी रामदेव ने बहुत काम किया और योग को घर घर पहुंचाया। हर गली मोहल्ले में, हर पार्क में हम देखते हैं कि योगा की प्रक्रिया लोग कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ये जो प्रधानमंत्री ने 2014 में अपने जो एड्रेस में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव रखा और जिस तरह से पूरे विश्व के सब देशों ने, सब मेंबर देशों ने इसका स्वागत किया और 21 जून को योगा दिन मनाया गया। और आज जो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने स्वयं लीड किया पूरी योगिक प्रक्रिया को और जिस तरह से उन्होंने खुद किया, वो दिखाता है कि वो खुद प्रैक्टिशनर हैं, बहुत सालों से वो योगा खुद करते आए हैं। बिल्कुल। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि इस योग पर कोई पेटेंट और कॉपीराइट नहीं है, क्योंकि मैं जब यूएस में था तब कुछ उस समय ऐसा देखा गया था, कुछ योग लोग अपना पेटेंट कराने का प्रयत्न कर रहे थे। नहीं, कई ऐसे उत्पाद भी हैं भारत के जिन पर कि ये झगड़ा चला है कि कोशिश की गई थी कि उनको पेटेंट बाहर करा लिया जाए और फिर भारतीयों को उसके लिए पैसा देना पड़े। जी हाँ, तो ये आपने भी देखा होगा कि अगर योगा की किताबें पढ़ें तो उसमें वो ये नहीं लिखते पाश्चात्य लोग कि ये योग जो है ये भारत से आया। वो अपने ढंग से उसको लिखते हैं और अपने ढंग से उसको अपने जो मेंबर्स हैं या जो उनके शिष्य हैं उनके सामने से प्रस्तुत करते हैं। तो एक ये चीज होती जा रही थी कि शायद ये जो कहाँ से आया और भारत का जो संबंध है कि भारत से ये निकला, वो विश्व के जो प्रैक्टिशनर्स थे उनके सामने नहीं रखा जा रहा था और उनकी कॉन्शियसनेस में ये नहीं था कि ये जो हम कर रहे हैं ये पूरी क्रिया, ये हजारों साल से भारत में बिल्कुल इस पर कार्य हो रहा है, पातंजलि योगा, और ये भारत की देन है विश्व को और पूरे समाज को, पूरे मानव जाति को। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस में पूरा भारत ने लीड किया और इंटरनेशनल योगा डे बनाया, तो विश्व की कॉन्शियसनेस में ये आएगा कि ये जो प्रक्रिया है, ये जो आर्ट है, साइंस है, एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, ये सबका एक जो कॉम्बिनेशन है ये भारत से आया है, ये भारत की विश्व को देन है, मानव जाति को देन है। मैं समझता हूँ ये एक आयाम भी हमें अपने ध्यान में रखना चूंकि सर आप राजनयिक रहे हैं, इसलिए आपसे यह समझना चाहेंगे कि जो सॉफ्ट पावर एक बार बार शब्द का जिक्र होता है जब हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बात करते हैं कि किस तरह से जो बड़े देश हैं वो अपनी ताकत को दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो उसके लिए हार्ड पावर भी होती है, इसमें कि मिलिट्री पावर भी होती है और भी तरह की होती है, इसमें कि वो आर्म ट्विस्टिंग भी करते हैं। लेकिन दूसरा शब्द है सॉफ्ट पावर, जिससे कि दूसरे देशों के लोगों से सीधा संपर्क साधा जाता है। हम देखते हैं कि अमेरिका जो है वो हॉलीवुड की फिल्मों के जरिए सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करता है। भारत भी पीछे नहीं है, भारत की जो फिल्में हॉलीवुड की, बॉलीवुड की, वो काफी दूर तक प्रचलित रही हैं, राज कपूर का दौर हो या और भी दूसरे दौर हों। तो वैसे में ये जो सॉफ्ट पावर, इसमें कि योग का इस्तेमाल भारत कर रहा है, ये किस हद तक कामयाब होगा? भारत की सॉफ्ट पावर तो दुनिया में काफी प्रख्यात है, चाहे हमारा वो खाना हो, कुजीन हो, फिल्म्स हो, डांस और म्यूजिक। और योग जो था वो बहुत पॉपुलर लेवल पे पहले विश्व में नहीं जाना जाता था। पूरे विश्व में बहुत जगह प्रैक्टिस करते थे पर कुछ लोग, गिने चुने लोग करते थे। पर जिस तरह से पिछले 8-9 साल में योग को आगे बढ़ाया गया है, भारत की सॉफ्ट पावर का प्रोजेक्शन है और एक बहुत पॉजिटिव मैसेज का प्रोजेक्शन है। देखिए, G20 में भी वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं कि वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। और पिछले 10-15 वर्ष में आप देखें तो दुनिया ग्लोबलाइजेशन से दूर हट रही है, हर देश अपने बारे में ज्यादा सोच रहा है। कोविड के समय भी हमने देखा कि किस तरह कुछ देशों ने दवाइयां, वैक्सीन को पहले अपने देशवासियों को दिया और दूसरे देशवासियों को नहीं दिया। तो इस माहौल में G20 के अंतर्गत वसुधैव कुटुंबकम का मैसेज बाहर रहा है
और योग का तो मतलब ही है जोड़ना। तो इस तरह दुनिया के लोग जुड़े, एक पॉजिटिव एक्शन से जुड़े, एक पॉजिटिव थॉट से जुड़े, एक पॉजिटिव आउटकम से जुड़े, मैं समझता हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्शन भारत की सॉफ्ट पावर का है। जी, हमारे साथ योगेश गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व राजदूत। चूंकि सर अभी विषय योग का ही चल रहा है, मैं आपसे इसी पे बात करूंगा। हालांकि बाद में हम लोग, चूंकि पीएम मोदी अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं वाशिंगटन डीसी के लिए, उनका जो राजकीय दौरा है वो इसके बाद प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन चूंकि आज इतना बड़ा ओकेजन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, और हमने देखा किस तरह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया गया है। 135 देशों के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने इस योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके आग्रह पर संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। आप इसे किस तरह से देखते हैं? ये भारत की जो एक आध्यात्मिक ताकत है, एक जो सॉफ्ट पावर है, उसको पूरी दुनिया में स्वीकृति मिलना। भाई देखिए, जिस तरह से ये योगा का जो है पॉपुलराइजेशन हो रहा है तमाम दुनिया में, जब से ये इंटरनेशनल योगा डे 2014 में जो है यूएन ने इसको किया, तो उसके बाद से जो है तमाम मुल्कों में जो है योगा के बारे में एक अवेयरनेस जो है, जानकारी सब लोगों को मिल रही है। और ये जो इंडिया की एक प्राचीन सभ्यता का हिस्सा जो है, इंडिया की जो कल्चरल हेरिटेज है, उसके बारे में जो है वो तमाम देशों के लोग इसको जान रहे हैं। और इस योगा की जो जिसे कहते हैं कि एक स्पिरिचुअल और एक इनर पीस की जो बात है, उसको लोग पहचान रहे हैं, उसको समझ रहे हैं कि भाई इसका जो अब तो डे टू डे में इसका इस्तेमाल जो है वो हम सबके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे एक हमारी टोटलिटी और पर्सनैलिटी जो है वो अच्छी होती है, वो उभरती है, और हम एक कंस्ट्रक्टिव तरह से जो है सोच सकते हैं। तो भारत की ये जो कल्चरल हेरिटेज है, इसका ग्लोबल एप्रिसिएशन जो है इंटरनेशनल योगा डे के होने के बाद जो है हुआ है। और इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योग है, उनकी ये सोच थी जी। तो ये भारत का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंटरनेशनल स्टेज पर, यूनाइटेड नेशंस के स्टेज पर। और यूनाइटेड नेशंस में ये योगा होना जो है एक बहुत बड़ी बात है कि तमाम दुनिया की निगाहें जो है इस पर टिक रही हैं कि भाई भारत की ये जो प्राचीन सभ्यता है, इस तरह से जो है ग्लोबल पीस के रियलाइजेशन में जो है इसका एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है।